मुझे बहुत बुरा लगा अनुराग के बाहर जाने से। दिस इज कंप्लीटली अनफेयर एविक्शन। एक यूट्यूबर है बाय द नेम ऑफ मनु पंजाबी, वो काफी ज्यादा गुस्सा है बिग बॉस के ऊपर। दरअसल आपको पता हो कि अनुराग धवल यानी UQ07 राइडर को बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया। इसके ऊपर मनु पंजाबी ने क्या कहा, आप देखिए। क्या आप ये देखिए कि बिग बॉस ने पूरे शो को अपने हिसाब से चलाया, पूरे शो को। एक भी दिन उसने कंटेस्टेंट जो करना चाहते हैं वो करने नहीं दिया। एंड इट इज नॉट एट ऑल अप्रिशिएटेड, आई मस्ट से इट इज नॉट एट ऑल अप्रिशिएटेड। हालांकि मैं अगर अनुराग का ग्राफ देखता हूं तो एक बहुत क्लियर सा ग्राफ दिखता है। मुझे बहुत बुरा लगा अनुराग के बाहर जाने से। दिस इज कंप्लीटली अनफेयर एविक्शन। मैं इसमें भी कोई दो राय नहीं कह रहा कि ये गलत नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ है। इस एविक्शन को मैं बिल्कुल सराहता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक ग्राफ बताने की कोशिश करता हूं यहाँ पर अनुराग का। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने की कोशिश करता हूं, आप उसमें से निकालिए कि आपको क्या बेहतर लगता है। पहले मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। जिस दिन से अनुराग इस घर के अंदर आया उस दिन से उसकी कभी भी किसी से एक परमानेंट बॉन्ड और फ्रेंडशिप नहीं बन पाई। मनारा को छोड़ के, मनारा से उसकी थोड़ी बहुत दोस्ती थी, वो भी ऑन एंड ऑफ चलती थी। फिर चाहे वो तहलका के साथ रहा, वो विकी के ग्रुप में गया, ये कंडीशन आ गई कि वो यहाँ पर मुनव्वर फारूकी तक का दोस्त बन गया। कभी आयशा से लड़ता, कभी आयशा क्या, कभी वो वकील साहिबा से लड़ता, वकील साहिबा का दोस्त बन जाता, कभी तहलका, कभी अरुण। मतलब कभी भी वो एक फिक्स ग्रुप को लेके या फिक्स दोस्ती को लेकर के कहीं पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। इस बीच बिग बॉस उसकी बिचिंग्स कंटिन्यू। मुनव्वर से उसकी बार से लगातार वाली एक मतलब प्री डिसाइडेड घृणा कि जो मैं सुन चुका हूं, तेरे शो जो कैंसिल हुए थे, आज उसने इस तरह की बातें भी बोली। तो लगातार जो उसका ट्रेड चलता आ रहा था उसमें कहीं पर भी उसका कोई स्टेबिलिटी नहीं था। उसका बिग बॉस से पंगा था, बिग बॉस से उसका झगड़ा लगातार चल रहा था, बिग बॉस उसको अंडर एस्टिमेट करते। वो कुछ नहीं बोल रहा है तो सलमान सर कहते हैं इस नल्ले से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज या अपने इक्वलेंट लाके सोच रहा है क्या मन्नारा क्या फैसला करेगी, पहले ही छोड़ दे मन्नारा को, ऐसा मुनव्वर को कहा गया था। तो कभी भी कहीं पर भी अनुराग का ये खेल था ही नहीं। जैसे समर्थ ने आज कहा कि तू दूसरे सीजन में तैयारी करके आना, तो ये सीजन उसके लिए था ही नहीं। अब ये सीजन उसके लिए नहीं था तो क्या नील भट्ट के लिए था, जो नील भट्ट से बिग बॉस ने 10 बार बात कर दी, कभी उसको संचालक बना दिया, कभी इज्जत दे दी। ये सीजन नील के लिए भी नहीं था, ये रिंकू जी के लिए भी नहीं था। यहां पर इन्होंने कंटिन्यूसली बहुत सारे एविक्शंस ऐसे किए जिनका कोई मतलब ही नहीं था। तहलका को गुद्दी पकड़ने पे बाहर निकाल दिया था, और यहीं पर गुद्दी जो एक दो बार और पकड़ी गई उन पर लोगों को बाहर नहीं निकाला गया। मैं अनुराग के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अनुराग ने जो अपने गेम को खेल के दिखाया वो अप्रिशिएटेड बिल्कुल भी नहीं था। उसके फॉलोअर्स का अगर उसने घमंड दिखाया तो वो भी अप्रिशिएटेड बिल्कुल नहीं था, मगर निकालने का तरीका बिग बॉस आपका भी अप्रिशिएटेड नहीं था। अगर ये उसकी जर्नी है तो वो अपनी जर्नी को जी करके जाए ना। आप ये क्यों कर रहे हैं कि इजीली आपने एक लड़के को उठा करके बाहर पटक दिया। मैं मानता हूं कि आपके अगेंस्ट उसने कुछ स्टेप लिए थे, उसके गेम में उतना दम नहीं था, और गेम में बिल्कुल भी दम नहीं था। जब 70 दिन, वैसे देखा जाए देखो अनुराग को जाना भी चाहिए था। ये मेरे मतलब मिक्स इमोशंस जो होते हैं, मैं वैसे कह रहा हूं कि एक्चुअली तो वो घर में कर क्या रहा था, वो मोस्टली सोता हुआ ही हम लोगों को दिखता था। पर उसकी एक जर्नी थी, जिस जर्नी में अगर वो लड़ना चाहता था तो मुनव्वर फारूकी ने एक चीज कही थी कि बिग बॉस यहाँ पर एक जबरदस्त चीज कही थी कि बिग बॉस यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि फॉलोअर बेसिस पर कोई भी जीत कर नहीं जा सकता। पिछले एक दो सीजन्स में ऐसा हुआ है, मुनव्वर ने ये चीज भी ऐड की थी। तो मैं आपको एक बहुत क्लियरली बात बताऊं क्या, कि एक्चुअली कुछ सीजन्स में इतना अनफेयर विनर बनाया गया कि जिन्होंने हाथ भी गंदे नहीं किए और जीत कर चले गए, दो अपनी भाषा के स्लैंग बोलकर स्टाइल से, और विनर बन के चले गए। और वो विनरशिप कहलाती नहीं है एक्चुअली। जिन्होंने अपने आप को पूरा गंदा किया, लड़े झगड़े, इंसाफ के लिए बिग बॉस से बहस की, अपना उन्होंने इन्वॉल्वेंस दिया, उन लोगों को विनर बनना